बेबे बेबे सब ठीक तो चल रहा था, फिर ये सब कराने की जरूरत क्या थी और क्यों? बबीता की प्लानिंग थी। हाँ, कितना चंगा आया ना। ऑफिस जाने से पहले विराट और अमृता के बीच जो हुआ वो अभी फिर से ना हो, बस बचा लेना भगवान जी। मिस्टर आहूजा, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, करोड़ों का टर्नओवर है, हाई क्लास सोसाइटी में अपने जैसे लोगों के बीच आपका उठना बैठना है, फिर इस सोसाइटी में मिडिल क्लास इनकम वालों के बीच रहना, कैसा रहा है आपका एक्सपीरियंस? देखिए, हर तरह के लोग होते हैं और हर तरह के एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, एंड दिस इज नो डिफरेंट। लेकिन मिस्टर आहूजा, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, तो फिर ये मिडिल क्लास। लुक, मैं ये गंदगी में इंटरव्यू नहीं दे सकता। एक काम करो, पूरा सेटअप ऊपर मेरे घर में शिफ्ट करो, विल कंटिन्यू दैट। सर प्लीज वन टू क्वेश्चंस। सर आई टोल्ड यू आई कांट डू इट ओवर। सर प्लीज वन टू क्वेश्चंस। बाकी का इंटरव्यू ऊपर सेटअप करो। अच्छा हुआ शर्ट नहीं लगाई, ये दोनों एक दूसरे के बाहों में हाथ गिरे ही नहीं। अरे मेरे 10,000 रुपए डूब जाते। क्या हो रहा है? हाँ, कहीं भी मुंह उठाकर चल दिए? गार्डन समझ लिया है क्या? यहाँ कोई भी चल सकता है, ये बिल्डिंग का कंपाउंड है, सबका हक है। आपका वो प्राइवेट टेरेस नहीं। उस पर भी आ गए थे तुम लोग अपनी लाउड पार्टी करने। परमिशन ली थी हमारी? हाँ, लेकिन ये पब्लिक एरिया है जिसे आप अपने निजी कामों के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। जान, इन्होंने परमिशन ली है? ओए ना जी ना, कोई परमिशन नहीं ली है। चाहे तो स्टैम्प पेपर पे लिख के ले लो। तुमने परमिशन ली है? किस चीज की? मेरा ये इंटरव्यू खराब करने की परमिशन तो ली होगी ना तुमने? एक्चुअली अब गुस्सा नहीं आता तुम्हें, और तुम्हारे खानदान को देख के ना हंसी आती है, एंड आई एम नॉट इवन सरप्राइज्ड। असली सरप्राइज तो तब मिलेगा जब हम आहूजास को कोई इवेंट हो, फंक्शन और तुम लोग उसे बर्बाद करने ना, सबके सब। एग्जैक्टली। आप लोग पूछ रहे थे ना कैसा लगता है ये मिडिल क्लास लोगों के साथ रहना? बहुत मुश्किल है। अरे हम लोग फिर भी एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि हम क्लासी लोग हैं। और देखा इनका बिहेवियर, सो मासी। आई चलते हैं यहाँ से। ये लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम वो करते हैं जो हमारे मन में आती है। चल। अब तो इंटरव्यू यही होगा। बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का हुआ बड़ा घाटा, खुद की सोसाइटी में मुंह पे पड़ा झन्नाटेदार चाटा। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, फिर तुम्हारा घर खाली हो जाएगा तो तुम अपनी आई को ले आओ, अपने अनग्रेटफुल बच्चों को ले आओ, या अपनी गुड फॉर नथिंग बीवी को ले आओ, तुम्हारी मर्जी। मैं जा रही हूँ। जाओ जाओ, सब लोग चले जाओ मुझे छोड़ के। किसी की जरूरत नहीं, जानने की कोशिश ही मत करना कि मेरे साथ हुआ क्या आज। नो 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 जयेश, मुझे फिर से ब्लेम मत करो। तुम्हें लगता है ना कि मैं तुम्हारी आई की परवाह ही नहीं करती, उनके आगे पीछे नहीं घूमती, उनकी चमचागिरी नहीं करती जैसे भवानी करती है। यही सुना रहे थे ना मुझे आज? नहीं भाई, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो ना। Try to understand my situation right now. आज हॉस्पिटल में जो तमाशा हुआ इतना बड़ा ना मेरे साथ, मेरा सर ऐसे ही घूम रहा है यार। प्लीज प्लीज, भवानी ने मेरी माँ को मेरे खिलाफ इतना भड़का रखा है कि पूछो मत।
जैसे बच्चों को भड़का रखा उसने। कोई बात नहीं, मैंने भी डिसाइड कर लिया, मेरी लाइफ में अब तुम रहोगी हमेशा के लिए, ऑलवेज इस घर में मेरे साथ। तुम्हारे रहने से अगर किसी को तकलीफ होती है, फर्क नहीं पड़ता मुझे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज आई लव यू, आई ऑलवेज लव यू। निशी, जय तुमने सुना तो होगा ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ये बोल कर नहीं, कुछ करके प्रूव करो। What? Tell me what? ज्यादा कुछ नहीं, बस ये घर मेरे नाम कर दो। ये घर तुम्हारा नाम? हाँ, क्यों? कोई प्रॉब्लम है? तुम्हारी आई ने ना एक बहुत करेक्ट चीज कही थी कि तलाकशुदा मर्द पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारी बीवी तो हूं नहीं, लीगली मेरा कोई हक नहीं बनता है, और अगर कल को तुम्हारी आई ने तुम्हें ब्लैकमेल करके मुझसे दूर कर दिया, तो मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी ना। इसलिए मैं आज ही घर छोड़ के जा रही हूँ। मत जाओ, ये घर तुम्हारा नाम कर दूंगा, तुम्हारा है, लेकिन तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगी। okay? और अमृता, उसका क्या? What? बिना बात पे मेरी इंसल्ट करती रहती है। कई बार तो मैं तुम्हें बताती भी नहीं हूँ जय, कि कब तक उसे पापा की परी बनाकर रखोगे? उसकी बदतमीजी का कुछ करोगे नहीं तुम? करूंगा ना, क्यों नहीं करूंगा। इनफैक्ट मुझे बहुत पहले उसे लैंड पर लाना चाहिए था। ईशू, उसने मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठाया, और कुछ नहीं। और पिता की तो ड्यूटी होती है ना कि बच्चे अगर गलती करे तो उन्हें पनिशमेंट भी देना चाहिए, है ना? होती, और दूंगा, जरूर दूंगा। अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा किसी की भी कोई हरकत। अमू, मेरे टाइम पे ना ऐसे ही वधूवर मेला लगता था। जिनको सच में शादी करनी है वो लोग आते, अपने बारे में बात करते, और फिर ऐसे रिश्ते बन जाते, है ना? कितने सारे लोग अपने गांव, अपने कस्बों को छोड़कर, अपनों से दूर यहाँ बड़े बड़े शहरों में बसने आते। अगर किसी की जान पहचान ना हो तो फिर रिश्ते कैसे बनते? इसीलिए ऐसे मिलापों में एक दूसरे के सामने लड़का लड़की आते हैं, जानते पहचानते हैं, एक दूसरे से सीधे बात करते, और फिर वो समझने की कोशिश करते अगर उन दोनों में तालमेल है तो फिर। आई, ये तो मेरे ऐप वाले आइडिया जैसा ना, जिसका मैं बिजनेस शुरू करने वाली थी। जो लोग शादी के कमिटमेंट में बंधना चाहते हैं, बंधने से पहले एक दूसरे से एक बार मिल ले, एक दूसरे को समझ ले, जान पहचान ले। तो अमू, तुझे बिजनेस करना है? हाँ ना सासू भाई, इसका बहुत मन है, लेकिन मेरी वजह से। क्या बोल रही है तू? अभी टाइम थोड़ी हुआ है, अभी भी कर सकती हूँ, मेरी मेहनत है, आप लोग हैं मेरे साथ। जान खाऊ ने इतने थोड़े टाइम में क्या मस्त अरेंजमेंट किया है, हा? वो भी अपने सोसाइटी में। हाँ ना, आप तीनों अभी तक यहीं पे चिपके हो? अरे आगे चलो, मैंने सारी तैयारियां कर ली है, चलो। सब अभी अच्छा होना चाहिए, और वो विराट कोहली की नजर ना लगनी चाहिए मेरे पोती को, पहले बोल देती हूँ। हाँ, अच्छी फोटो खींचना, मैगजीन के फ्रंट पेज पर आनी है। हाँ? सो थोड़ा सा लेफ्ट, सो थोड़ा राइट, सो थोड़ा सा राइट प्लीज। सर, कैन यू गिव मी राइट प्रोफाइल प्लीज, अ स्लाइड। सर, थोड़ा सा लेफ्ट प्रोफाइल। ये क्या है? What the hell is this? हटाया क्यों नहीं इसे? बोले, हटा इसे।
सर, कैन वी स्टार्ट? या स्टार्ट। हम ऊपर चल सकते हैं, मैंने सारे अरेंजमेंट्स कर दिए हैं और वहाँ कोई फोपा नहीं होगा। किसका? सियाप्पा। सबसे बड़ी फोपा तू है यहाँ पर। नीचे आते आते मैंने अमृता की विराट को थप्पड़ मारने की वीडियो पूरी सोशल मीडिया पे डाल दी थी, लेकिन अब तक उसका अलर्ट बबीता जी के फोन पे क्यों नहीं आया? अब बबीता जी, आपका फोन बज रहा है, शायद कोई इम्पोर्टेंट मैसेज आया है। नहीं, इस वक्त सबसे जरूरी है विराट का इंटरव्यू। आपके फोन पे आए मैसेज से ज्यादा जरूरी नहीं, जितनी जल्दी देखेंगी उतनी जल्दी तमाशा शुरू होगा। क्या प्रॉब्लम है यार? अब कौन सा नया तूफान आ रहा है? बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का हुआ बड़ा घाटा, खुद की सोसाइटी में मुंह पे पड़ा झन्नाटेदार कांटा। ये बात ताई को पता भी है नहीं है? हाँ जी भाई, नाम लिखो, अमृता चिटनिस। नहीं, अमृता भवानी चिटनिस। अमृता भवानी चिटनिस। हाँ। लाओ भाई, फोन दे दो, अपने अपने सारे जमा करने। चलो, हो गया? लिख लेना नाम बराबर। चल। इस तरह आओ। ताई फोन उठा, ताई। अब क्या हुआ? कुछ नहीं, सॉरी। क्या हुआ? क्या देखा फोन में? क्या छुपा रही हो? कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ। वो एक डरावना वीडियो देख लिया था ना मैंने, तो डर के मारे चीख निकल गई। सब लोग अपने अपने फोन्स मुझे दे दो, और जब तक ये इंटरव्यू खत्म नहीं होता फोन्स मेरे पास ही रहेंगे। राहुल, सबके फोन्स लाकर मुझे दो। अब सब लोग इंटरव्यू पे ध्यान दो। हाँ, चलो बैठो बैठो। ओ गॉड, इसने तो सारे फोन रख लिए। अब विराट और बबीता जी को वो वीडियो दिखाने की हिम्मत कौन करेगा? क्या करूं? इस फंक्शन के साथ साथ अमृता की लाइफ कैसे बर्बाद करूं? Okay, that's it guys, I'm done. विराट, I'm sorry यार। विराट, I'm sorry यार। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे बोलूं। क्या हुआ, बोलेगा? हाँ विराट, जिस लड़की की वजह से तूने मुझ पे हाथ उठाया था ना, देख उसकी हिम्मत देख, उसने तेरे साथ ये कर दिया अभी। नंबर 1 बिजनेसमैन का पहली बार घाटा, विराट आहूजा को पड़ा चांटा।
अमू, चल मितेश, हमें इस लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाना है। सासू, कहीं हमने अमू के बाबा और हमारे बारे में सच बता के कोई गलती तो नहीं की ना? नहीं बगा ना, हमारे पास कोई आ ही नहीं रहा है। तू गलत मत सोच, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। आएगा, कोई तो लड़का आएगा हमारे आमों के लिए। बस बहुत हो गया ये देखने दिखाने का चक्कर। अगर इस वक्त यहाँ से गई तो आई और आजी को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मैं ऐसे चुपचाप बैठ भी तो नहीं सकती। नमस्ते, मैं अमृता भवानी चिटनिस और मुझे आप सबसे कुछ कहना है। ये क्या कहने जा रही है? और आप सभी की तरह मैं भी यहाँ अपने लिए जीवन साथी ढूंढने की उम्मीद रखती हूँ। मेरे परिवार का ये मानना है कि जो रिश्ता झूठ की बुनियाद पे खड़ा होता है वो मजबूत नहीं होता, बड़ी आसानी से टूट जाता है। इसीलिए हम सब ने ये फैसला किया कि हम आप सबको सारा सच बताएंगे, हमारे परिवार का सच, हमारे बाबा का सच। ये बात कि हमारे बाबा हमारे साथ नहीं किसी और के साथ रहते हैं, ये बात हमने आप लोगों से छुपाई नहीं। और इसमें न मेरी कोई गलती है न मेरी आई और आजी की। तो ये हमें देखकर अनदेखा करना, ये रिजेक्शन क्यों? अगर आप लोग भी ऐसा सोचते हैं जैसे दुनिया समझती कि हमारे बाबा हमें इसलिए छोड़कर चले गए क्योंकि मेरी आई ने ध्यान नहीं दिया या मेरी आजी ने उनकी ठीक से परवरिश नहीं की, तो मैं आपको याद दिला दूं कि मेरे बाबा बच्चे नहीं, इज अ फुल ग्रोन अडल्ट। जो भी फैसला लिया है उन्होंने अपनी मर्जी से लिया है, सोच समझ कर लिया है। अफसोस की बात यह है कि कुछ दिनों से मेरी आजी को भी यही लग रहा है कि मेरे बाबा ने जो कुछ भी किया उसका कारण ये खुद है। इसे लगता है कि मेरे बाबा की परवरिश करने में ये फेल हो गया। अफसोस कि नहीं जानती कि इंसानियत में इसने टॉप किया। बिजनेस की दुनिया में थप्पड़ का भूचाल, विराट आहूजा का बुरा हाल। आहूजा इंडस्ट्रीज के सीईओ या रोड साइड रोमियो, क्यों झाड़ा महिला ने चांटा? स्कैंडल, दिल्ली के मुंडे को मारा मुंबई की मुर्गी ने सोसाइटी में थप्पड़। बेवकूफी या बहादुरी, क्यों अनजान लड़की ने मारा विराट आहूजा को तमाचा? ये रिकॉर्डिंग आई कहां से? सारे न्यूज वालों के पास कैसे पहुंच गई? विराट को तो बिजनेसमैन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए फेमस होना था, लेकिन वो तो थप्पड़ खाने की वजह से ज्यादा फेमस हो गया। हाय हाय। ओह माय गॉड विराट, ये तो कुछ भी नहीं है। ये देख, हैशटैग ट्रेंडिंग है। ये देख, चाटा लगा।
रुक जा, क्या कर रहा है? प्रेस वाले इधर ही है। शाम्स, पता कर कि ये वीडियो रिकॉर्ड किसने किया है और लीक किसने किया अभी अभी पता कर। आई डोंट गिव अप। मैं पता करता हूँ। किसकी हरकत है ये? किसकी हिम्मत हुई आहूजा की इतनी बदनामी करने की? किसने किया है ये? मैंने कुछ नहीं किया दीदी, मैंने कुछ नहीं किया, आपकी कसम मैंने कुछ नहीं किया। मैं क्यों करूंगी? विराट तो मेरे लिए राहुल और अंजलि की तरह है। मैंने कुछ नहीं किया सच्ची। मुझे तो लगता है किसी ऐसे ने किया होगा जो विराट से नफरत करता है और उससे बदला लेना चाहता। हाँ, पक्का। वीडियो ट्रेस करो, पुलिस कंप्लेंट करो, मुझे उसका नाम बताओ जिसने ऐसा करके अपनी मौत को न्योता दिया है। And the correct answer is अमृता चिटनिस। सॉरी अमन, आहूजा के भयंकर गुस्से से अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता।